अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, सबसे पहले इंतहाई उम्दा खबर एक आपको देनी है कि पाकिस्तान की दावत पर, हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक ये 30 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और जनाब ख़िताब होंगे। और आपको मतलब चूँकि पूरी दुनिया में इनके लेक्चर्स और इनकी जो नशिस्तें होती हैं और गुफ्त व शुनीद और आपस में सवाल जवाब पर जो सिलसिले होते हैं मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से, उसको बड़ा सराहा जाता है और बड़े जनाब गौर से सुना जाता है। तो अब ये चूँकि पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं और 3 शहरों में इनके खिताब होंगे, स्टार्टिंग विद कराची, वहाँ पे एक्सपो सेंटर, और फिर उसके बाद मज़ार कायद के ऐन सामने ये खिताब करेंगे। और वो ये है कि ये 5 और 6 को गालबन जो हमें इत्तलात मिली हैं, उसके बाद ये लाहौर आएंगे और फिर इस्लामाबाद। तो आपको बताता चलूँ कि इसमें डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ ये खिताब करेंगे, ये फ्री एंट्री है, किसी किस्म के कोई पैसे शैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। और एक होता है ना फ्री गेट होता है, एक होता है पेड गेट। और साथ ही ये भी बताऊं कि कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, इंतहाई आसान एंट्री है, आपको पता चल जाएगा। आप तशरीफ़ लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। अच्छा जनाब, दूसरी खबर आपको देते हैं कि एक फुटेज आजकल बड़ी वायरल हुई है। वो देखा नहीं कि बड़े बड़े ट्रकों पर जहाज लादे जा रहे हैं जनाब, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो क्या माजरा है भाई? और वो बड़े शौक से देखा कि जनाब अच्छा पूरे पूरे वो ट्रालों पर, बेसिकली ये ट्राले नहीं हैं, इनको लॉगर्स बोलते हैं। ये ट्रालों से भी कुछ ज़रा खौफनाक और बड़ी चीज़ होती है। और ये एक बाकायदा ऑपरेशन था। सऊदी हुकूमत ने बहुत सारी कंपनीज से इसकी कोटेशंस और इसकी ऑफर्स मांगी कि जनाब 3 जहाज़ों को इस पे ट्रालों पे लाद कर जद्दा से रियाज लेकर जाना था। 950 किलोमीटर का इंतहाई खौफनाक और दुश्वार गुजार टेरेन है। इसमें वादियाँ आती हैं, सहरा आते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है। सारी कंपनियों ने जनाब हाथ जोड़ दिए, लेकिन एक कंपनी अल रमज़ान ग्रुप, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जनाब हम ये करते हैं। और उन्होंने बाहिफाजत ये जहाज़ों को जद्दा से वहाँ पे रियाद पहुँचा दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहरहाल क्योंकि एक ऑपरेशन था और पाकिस्तान का के ड्राइवरों की मांग बढ़ गई है इस वाक़े के बाद। अच्छा जी, किया मोटर्स के हवाले से आपको एक खबर देते हैं। किया मोटर्स ने अपने बड़े फुटप्रिंट बना लिए हैं, कदम जमा लिए हैं जनाब पाकिस्तान में। आपको पता है इनकी नित नई तरह तरह की गाड़ियाँ हैं, इस वक्त रोड्स पर आप देख रहे होते हैं। और वो जो लेगेसी बनी हुई थी टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, उसको किसी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक इन्होंने आउटस्मार्ट कर दी है। और अब इनकी गाड़ियाँ भी उसी मतलब तादाद में नज़र आती हैं जो कि दूसरी गाड़ियाँ हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी हर दिल अजीज़ बहुत उम्दा जो प्रोडक्ट है इनका किया स्पोर्टेज, उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए इन्होंने किया ये है कि किया गाड़ी के इंस्टॉलमेंट पर, इंतहाई आसान मंथली इंस्टॉलमेंट पर देने का जनाब इन्होंने ऐलान किया। और साथ में ये भी कहा है कि ये रिबा फ्री होएगी, यानी कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी ऑफ़र है एक अच्छी गाड़ी के लिए, तो देर नहीं करनी चाहिए मेरा ख्याल में। अच्छा जी, एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आपको देते हैं कि तौंसा में पुलिस अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इन अथॉरिटीज़ ने एक परिंदे को बाजियाब करवाया है। परिंदा क्या है? उकाब, ईगल। और बताया जाता है कि दुनिया में उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। अरे वाह भाई, एक परिंदा और 10 करोड़ रुपए है उसकी कीमत। और ये बहुत रेयर बर्ड है और इसको स्मगल किया जा रहा था, तो स्मगलर्स को जनाब ऐन पकड़ लिया गया है और उनसे ये बाजियाब करवाया गया है। और यहाँ बताता चलूँ कि इस परिंदे को इन्होंने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है और कहते हैं कि हम इसको अनकरीब ही आज़ाद कर देंगे ताकि आज़ाद हवाओं में फिरे और हमें पता होगा ये कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि एक एसेट है भाई, 10 करोड़ का है ना, एक इधर दूसरे पासे चला जाए, फिर कहो साडा इत्थे परिंदा आया सी, तो फिर किसी ने परिंदा देना नहीं है आपको। लेकिन बहरहाल ये स्मगलर्स को उनके लिए बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है कि वाइल्ड लाइफ वाले जो पहले भी खासे वाइल्ड होके आगे चलते हैं, उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई की अलॉन्ग विद पुलिस अथॉरिटीज़। तो इसको सदेबाब हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये रेयर बर्ड्स हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान OGDCL यानी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका और चाइना की CCDC कंपनी का एक MOU आपस में साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत ये क्या करेंगे, चाइना इनको फैसिलिटेट करेगा पाकिस्तान को, जो यहाँ पे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। ये आपको पता ही है बलूचिस्तान भरा पड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज से, और गैस ख़ास तौर पे।
अब गैस भी नापैद होती जा रही है, आपको पता ही है कि इतने इतने बिल आ रहे हैं और मतलब इंडस्ट्रियल गैस चलाने ही नहीं देते हैं कि जनाब, और इंडस्ट्री गैस पे काफ़ी चलती है। तो इससे ये होगा कि जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और अनटैप जो हमारा एक इसमें सिलसिला है उसको ही एक्सप्लोर करेंगे, ताकि एनर्जी में तो कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अगर एनर्जी में ही हो जाते हैं तो हमारी तरक्की समझ लें इट स्पेल्स मोर देन हाफ ऑफ आवर सक्सेस। ये जनाब हमारी खबरें थीं, और इंशाल्लाह हम अनकरीब दूसरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और एक आजकल बहुत सिलसिला चल रहा है इमिग्रेशन का, तो हमने पहले भी बता दिया है, कुछ दोस्तों ने जनाब हमारे साथ रब्ता, कुछ नहीं बेशुमार दोस्तों ने रब्ता किया है, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दिए रखे। अभी तक तो बिल्कुल माथे पे कोई बल नहीं आया है। हर बहन भाई को हम बहुत इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जवाब भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता आपने हमारे प्रोग्राम, जो लाइव प्रोग्राम होगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, उसको सिर्फ यू जस्ट नीड टू क्लिक दैट लिंक और आप हमारे साथ गुफ्तगू शुनीद कर सकेंगे। वी कैन टेक योर लाइव कॉल्स। उसके अलावा ये है कि आप उसमें टेक्सटिंग भी कर सकते हैं ताकि आप रजिस्टर हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।